जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से T2 क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो रहेगी गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी कहां से उदय होती है और गंगा कब बनती है, गंगा कैसे बनती है। इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये भारत की नदियों के अंतर्गत भी आएगा, उत्तराखंड की नदियों के अंतर्गत भी आएगा और ये टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश की नदियों के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना। ये नदी आपको दिखाई दे रही है यमुना, और ये जो दिखाई दे रही है ये छोटी सी जो है गंगा। बाकी ऊपर जो है ये दूसरी नदियाँ हैं। देखिए, ये टॉपिक लगभग सभी लोगों को याद होता है, लेकिन याद क्या करते हैं हम कि कौन सी नदी कौन से प्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता नहीं। हम स्मार्ट हो गए हैं तो एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है। किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपसे आगे बताऊंगा। तो देखिए, जो गंगा नदी है वो गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में किन दो नदियों के मिलने से बनती है गंगा नदी? तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नदी है हमारी अलकनंदा, और ये नदी है हमारी भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां आके देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा का जन्म होता है। और गंगा जो है ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है बिजनौर जिले से। तो यहाँ से बिजनौर से आगे वाली जो गंगा है, बिजनौर से आगे की जो गंगा नदी है वो हम उत्तर प्रदेश की नदियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हम उत्तर प्रदेश की नदियों की सीरीज जो चल रही है उससे पहले वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो भागीरथी नदी है वो भागीरथी नदी का उदय होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ये पूरे का पूरा मैप जो पेज पर आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा उत्तराखंड है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड आप देखेंगे वो भी कुछ चौकोर चतुर्भुज आकार का है, तो ये उत्तराखंड ही इसको आप समझ लीजिए। तो जी, गंगोत्री से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से होता है किसका उदय? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है भागीरथी नदी का उदय। और भागीरथी नदी जब आगे चलती है तो एक जगह आती है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी भीलांगना नदी से मिलती है। भीलांगना नदी कहाँ से आ रही है? तो खतलिंग ग्लेशियर से भीलांगना नदी आ रही है। यह खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से आती है भीलांगना, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है भागीरथी, दोनों आगे मिलती हैं गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बांध की जो पानी की धारा गिरती है उसके हिसाब से बात करें और कितनी ऊंचाई पर है उसके हिसाब से बात करें। तो अब टिहरी बांध से जो नदी निकलती है वो भागीरथी के नाम से ही आगे चलती है और आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है और बन जाती है गंगा। अब अलकनंदा कहाँ से आई है? तो देखिए, अलकनंदा जो है सतोपत ग्लेशियर से आती है। ये सतोपत ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में ही हैं, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है ग्लेशियर है कहाँ। सतोपत ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि सतोपत ग्लेशियर से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा, और कामेत ग्लेशियर से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, और धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये अलकनंदा है, और अलकनंदा नदी के किनारे पर ही है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है आपको याद रखना है। 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री हो गया, दूसरा हो गया बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा के किनारे पर स्थित है। अलकनंदा में आके मिल जाती है धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके, जो कि कामेत ग्लेशियर से आ रही थी। नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी पर्वत आपने सुना होगा। नंदा देवी ग्लेशियर से आती है नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग में आके किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। इसी तरह से पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से आती है पिंडार नदी, या इसको कर्ण गंगा भी कहते हैं। ये आके मिल जाती है कर्णप्रयाग में। किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। एक ग्लेशियर है चोराबारी ग्लेशियर, नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी तो चोराबारी ग्लेशियर में जो ग्लेशियर है वही टूटा था, वही लेक टूटने के कारण बाढ़ आई थी। ये वही चोराबारी ग्लेशियर है, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो उस बाढ़ का प्रमुख कारण मंदाकिनी नदी थी। मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है केदारनाथ धाम। अलकनंदा के किनारे पर स्थित मैंने आपको बताया बद्रीनाथ धाम, मंदाकिनी किनारे पर बताया केदारनाथ धाम। केदारनाथ है मंदाकिनी किनारे पर स्थित, और मंदाकिनी आके रुद्रप्रयाग में जो है किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। तो अब एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लेशियरों का क्रम बताएं। ग्लेशियरों के नाम दिए, नंदा देवी ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर, सातोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। इनका पूर्व से पश्चिम में आपसे क्रम पूछेगा। ये वाला जो साइड है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, आपको पता होगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ईस्ट से चलेंगे हम तो सबसे पहले नंदा देवी ग्लेशियर दिख रहा है आपको, फिर कामेत दिख रहा है, फिर सतोपत दिख रहा है, गंगोत्री एंड देन यमुनोत्री, बीच में चोराबारी ग्लेशियर भी आएगा। तो इनका क्रम आपको याद रखना है।
अच्छा, यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी जो है बंदरपूछ की पहाड़ियों से उदय होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो भी बंदरपूछ की पहाड़ियों में ही है, लेकिन टोंस नदी जो पर्टिकुलर ग्लेशियर से ना आके बंदरपूछ की पहाड़ियों वाले क्षेत्र से आती है। और टोंस नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है टोंस नदी, ठीक है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्रांजैक्शन में आके जो है ये मिल जाती है किसमें, यमुना नदी में। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर का क्रम आपको याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, नंदा देवी ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, इतने ही याद रखने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा धाम किस नदी किनारे पर है। बद्रीनाथ धाम जो है वो, इसे आप विष्णु गंगा भी कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में है विष्णु गंगा, या फिर अलकनंदा भी कह सकते हैं। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा या विष्णु गंगा के किनारे पर स्थित है। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि उसने दिया कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को पूर्व से पश्चिम की दिशा में अरेंज कीजिए। तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है। सबसे पूर्व में आएगा बद्रीनाथ, उसके पश्चिम में आएगा केदारनाथ, उसके बाद आएगी गंगोत्री, फिर आएगी यमुनोत्री। अगर हम पश्चिम से चलेंगे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तर से दक्षिण का क्रम नहीं पूछेगा, पूर्व से पश्चिम का ही पूछा जाएगा। पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं धौली गंगा और अलकनंदा, नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग में मिलती हैं कर्ण गंगा पिंडार नदी से अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से अलकनंदा, देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से भागीरथी और गणेश प्रयाग में मिलती है भागीरथी से भिलांगना। गणेश प्रयाग में ही टिहरी बांध है। ये सारी के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हर एक एग्ज़ाम देने जाइए आप, पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, पता नहीं किस चीज़ को दाएं बाएं घुमा के पूछेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम इनका पूछ सकता है, सभी प्रयाग आपको देगा। तो देखिए सबसे, अब मैं बात करूँ तो ये नीचे की तरफ साउथ है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है। तो सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे साउथ में क्या है, देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, देन कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ये भी आपको याद रखने हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग उत्तर में है, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, ट्रिक जिस तरह से भी आप बनाए याद कीजिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।